गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 22 दिसंबर। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:15। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर सुबह वाला टाइम है तो वही सुबह वाली झाड़ू लगेगी। सबसे पहले पायदान वगैरह एक तरफ कर दिए हैं और झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। और झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, साथ के साथ बच्चों को भी आवाज़ें लगा दी थी कि हाँ उठ जाओ। लेकिन आजकल बच्चे जो है ना, एक दो आवाज़ में तो उठते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें देनी होती हैं तब जाके उठते हैं, क्योंकि मौसम सर्दियों का है तो बस इसी वजह से उनकी आंखें इतनी जल्दी से नहीं खुलती हैं ना। तो जस्ट यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दी है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने किचन के कामों में। और किचन के सारे काम शुरू करने से पहले मैं करूँगी अपने लिए एक गिलास गर्म पानी। तो मतलब सुबह वाला टाइम है और एक गिलास गर्म पानी तो चाहिए ही होता है। और गर्म पानी पीने से ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है, जैसे ठंड वंड सी दूर हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर गला वाला ख़राब होता है ना, तो बस उसके लिए भी ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी सुबह के टिफ़िन के लिए चॉपिंग करके रखी हुई थी, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो उनको फ्रिज से निकाल के रख दिया है। जस्ट यहाँ पर पीऊँगी पहले गर्म पानी। 5 मिनट के लिए गर्म पानी पीने के लिए भी बैठ जाओ ना, तो उसमें भी ये लगता है कि हाँ हम इतनी देर में हम ये काम निपटा लेंगे, क्योंकि सुबह का भागदौड़ बहुत ज़्यादा जल्दी की होती है ना। तो बस इसी वजह से तो जी यहाँ पर पानी वगैरह पी लिया है मैंने। साथ साथ दिमाग में ना थोड़ी बातें भी चलती रहती हैं कि अब आगे भी फर्स्ट में करना क्या है। तो जी बस यहाँ पर अभी किचन में आ गई हूँ, तो चलिए करते हैं टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में बनेंगे आज बेसन के चीले। मतलब डिसाइड रात को ही हुआ था। एक्चुअली में बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे और लास्ट टाइम मैंने तभी बनाए थे जब मैं घर पे थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चॉप की हुई हैं। इसमें धनिया है, टमाटर है, प्याज है 2 और 2-3 हरी मिर्ची हैं। तो ये सारी चीज़ें चॉप करके रात को ही रख दी थी। एक्चुअली में रात का टाइम थोड़ा फ्री होता है हमारे पास, तो आधे से ज़्यादा काम जो सुबह वाले होते हैं ना, वो हम कोशिश यही रहती है कि रात को ही निपटा के रख दें। क्योंकि आजकल मौसम सर्दियों का है और टाइम इतनी जल्दी भागता है, पता नहीं चलता है ना, इसी वजह से। तो यहाँ से 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। और ये बेसन जो है ना, पतला ही बेसन है। वैसे मोटा बेसन होता है यूजुअली तो, लेकिन पतला बेसन है ये। मेरे पास यही था तो मैंने 4 से 5 चम्मच ये ले लिया है। और इसके बाद इसमें ये ऐड कर दी हैं सब्जियां सारी। तो पहले प्याज और फिर टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीज़ें एक साथ मैंने इसमें डाल दी हैं। और अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे पहले, और थोड़े थोड़े से पानी के साथ इसको घोलते जाएंगे। तो पानी डालने से पहले मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। अच्छा, सूखे मसालों में जाएगी मिर्ची और नमक और हल्दी। हल्दी पाउडर आप थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि बेसन ऑलरेडी पीला होता है तो ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने नमक डाल दिया है टू टेस्ट। और बस इसको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और पहले इसमें ऐड कर देंगे हम ये हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया भी रात को ही बना के मतलब कट करके रख दिया था और फ्रिज में ढक के रख दी थी सारी चीज़ें। और थोड़े थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है इसका। और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जो मतलब हम चीले बनाएंगे ना तो उस हिसाब से रखनी है। तो थोड़ा सा घोल के रखना है इसको। और मैंने इसको अच्छे से घोला है, बहुत अच्छे से। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए कुछ देर तक इसको ढक के रख देना है, करीब 10 से 15 मिनट, ताकि ये और अच्छे से जो है ना ठीक हो जाए, मतलब सेट हो जाए, जो ये है ना बैटर ये सेट हो जाए। तो जी मैंने इसको ढक के रख दिया था करीब 10 से 15 मिनट। तो चलिए अब बनाते हैं चीले। तो यहाँ पर मेरे पास जो चीले वाला या फिर डोसा पैन, वो जो डोसा तवा वगैरह होता है ना, वो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास वही रोटी वाला तवा है। तो मैंने इस पे पानी के 2-4 छींटे मार दिए हैं और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ऐसे जो है ना, जो भी है चीले वगैरह या फिर जो भी चीज़ें आप बनाते हो ना, वो चिपकते नहीं हैं तवे पर। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद चम्मच से ना इसको सारे में मतलब कर दिया है अच्छे से। तो बस यहाँ पर अब बैटर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और जो भी है ना आपके हाथ में स्पून है, इसकी सहायता से ना आप मतलब इसको चारों तरफ फैला देना है इसको अच्छे से। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छे से फैला तो दिया है, लेकिन मुझे डर भी था कहीं ये चिपक ना जाए या ख़राब ना हो जाए। लेकिन मुझसे हो नहीं पाया था ये, मतलब बन नहीं पाया था। मतलब ये लगा लो कि थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी इसमें बनने में। लेकिन ये है कि हाँ बन गए थे बाद में। और पहले शुरुआत में मैंने तवे पर बनाया ना, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बना था। और ये देखिए फिर उसके बाद मैंने ना इसमें पैन में बनाया था। मतलब ये जो पैन है ना मेरे पास, ये नॉन स्टिक है। तो इसमें बनाया ना, इसमें बना के अच्छे से बन रहे थे, बहुत दिक्कत नहीं हो रही थी इसमें।
तवे पे नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इस कहते हैं ना, इसके लिए एक डोसा तवा हो या वही चीज़ें काम आती हैं जो चीज़ इसके लिए होती हैं। लेकिन इसमें ना ये था कि हाँ जी, मेरे पास ये था ना पैन, इसमें अच्छे से बन गए थे। और इन्होंने बनाए थे, मुझसे नहीं बने थे, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाए और मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, लेकिन फिर भी मुझसे जो है ना, मतलब बिगड़ ना जाए, इससे अच्छा है ना कि इन्होंने बना दिए तो ठीक रहा। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई, बहुत अच्छे से बन गई थी। अब ये देखिए, दूसरा बैटर डाल दिया है इस पे और दूसरा वाला चीला बन के रेडी हो गया है। और अब इसको चक्कू से थोड़ा-सा हटाएँगे, इसको थोड़ा-थोड़ा करके, और जस्ट उसके बाद इसको पलट देंगे। तो मतलब बनने में दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन जब खाए ना बच्चों ने तो बच्चों को पसंद बहुत आए, बहुत टेस्टी बने थे और अच्छे भी बने थे, मतलब बढ़िया बने थे। मतलब ये लगा लो कि वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ था। तो जी, अच्छा-बुरा जो भी फीडबैक देते हैं वो बच्चे देते हैं, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में जाती हैं ये सारी चीज़ें, और बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया और उससे यही पता चलता है, मतलब आकर उन्होंने दोबारा से इसी खाने को माँगा, तो बस ये लगा मुझे कि हाँ, अच्छा ही लगा होगा बच्चों को। तो फीडबैक जो है ना, उन्हीं का मायने रखता है, और मेहनत जो है ना सफल भी हुई थी और वेस्ट नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चीले वगैरह तो बन गए थे और अभी जो है ना, बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तो जी, यहाँ बच्चे तो बैठ गए थे नाश्ता करने और उनको ना नाश्ता वगैरह करा के भेजना था, क्योंकि मौसम जो है ना आज बहुत ठंडा है। आज पता नहीं ये इतनी ठंड मतलब बढ़ती जा रही है, रोज़ दिन पर दिन ना, मतलब बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर जो है ना। तो बस यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे थे, तो हैंड टू हैंड ही मुझे भी लगा कि मैं भी नाश्ता कर लूँ। तो एक चीला मैंने अपने लिए भी बनवा ही लिया था। और आज चीलों में लगे-लगे ना, मतलब ये हो गया था कि बच्चों को रेडी करना, मतलब ध्यान नहीं रहा था। अब ये जो है ना, काव्या के बाल वगैरह सँवारने रह गए थे, तो उसको सँवार रही थी बाल अच्छे से। और उर्वी ने तो आज अपने आप ही चोटी वगैरह जो है ना, जैसे-तैसे कर ली थी, लेकिन ठीक-ठाक की थी, इतनी बेकार। सो जी, बस यहाँ पर जो है ना, लंच वगैरह सब पैक हो गया बच्चों का और वो लेकर चले गए हैं। तो हस्बैंड गए हैं उनको छोड़ने बच्चों को, तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ उनके लंच की तैयारी। तो एक्चुअली में वो टिफ़िन लेकर जाएँगे, तो मैंने फटाफट से आलू मटर की सब्ज़ी बना के रख दी थी और यहाँ पर जो है ना, आटा लगा रही हूँ। ब आलू मटर की सब्ज़ी मैंने फटाफट से तभी नाश्ता करने से पहले ही छोंक दी थी, क्योंकि क्या है ना, मुझे बहुत जल्दी थी, टाइम हो गया था थोड़ा ज़्यादा, और बस इसी बीच जो है ना, मैंने सब्ज़ी को बना दिया था। तो यहाँ पर फटाफट से उनके लिए बन रही हैं रोटियाँ। एज़ यूजुअल पहली रोटी जाएगी गाय को। और मतलब वो अभी तक नहा रहे हैं, नहा धोकर जब तक वो रेडी होंगे ना, तब तक जो है ना, मैं यहाँ पर उनका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह ट्रांसफ़र करके मैंने फटाफट से जो भी सिंक के बर्तन थे वो भी धो दिए थे, हैंड टू हैंड ही, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनती हैं ना, जैसे चीले वगैरह हुए या कुछ भी कढ़ी हुई या फिर रायता वगैरह कुछ भी बनते, तो बर्तन थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा बर्तनों का काम होता है। तो बस इसी वजह से सिंक थोड़ी बड़ी-बड़ी लग रही थी ना मुझे, तो पहले मैंने सब्ज़ी बना के सब्ज़ी को भी ट्रांसफ़र कर दिया और हैंड टू हैंड ही सारे बर्तन जो है ना, साफ़ कर दिए थे। अब सिंक में कोई बर्तन नहीं है, आपको दिख रहा होगा सिंक बिल्कुल खाली है। तो जस्ट यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ और जस्ट उसके बाद जो है ना, करूँगी अपने बाकी के काम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारी खिड़की पे एक आ गए थे कबूतर, और ये देखिए, इनको लग रहा था कि मतलब मैं इनको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं इनको कैसे पता चला, और हमारी खिड़की भी जो है ना, काले शीशे की है, लेकिन फिर भी ये उड़ गए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, मैंने दही जमाई हुई थी कल, मतलब जो मलाई खट्टी होती है ना, तो टिफ़िन में वो जमाई हुई थी, और जस्ट उसको जो है ना, मुझे उसका घी निकालना था। और मौसम ठंडा था, तो फिर भी जो है ना, जम ही गई, लग नहीं रहा था कि जम जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी करके इसमें डाल दिया है। जस्ट उसके बाद इसको अच्छे से जो है ना, चलाया है रई को, और जस्ट उसके बाद फिर जो है ना, थोड़ा-सा ठंडा पानी मैंने इसमें ऐड किया। तो देखिए, घी आ गया था ऊपर, और इसमें भी टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और घी जब तक ना आ जाए ना, तब तक इसको चलाना ही पड़ता है रई को। अब मलाई जो है ना, एक टिफ़िन पूरा हो जाता है तब मैं जमाती हूँ। तो बस पहले गर्म पानी किया और जस्ट उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा पानी डाला इसमें, तो देखिए अब घी आ गया है ऊपर। तो अब मैं कुछ देर तक इसको और चलाऊँगी, ताकि ये जो घी है ना, ये अच्छे से टाइट सा हो जाए, और जस्ट उसके बाद जो है ना, मैं इसको निकाल दूँगी। तो यहाँ देखिए, घी आ गया था ऊपर। अभी मैंने ना, जो भी है मतलब छान दिया है, छाछ को रख दिया है इसमें लोटे में करके, और घी को मुझे इसी में पकाना था ना, तो मैंने भगोने में ही उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ जो है ना, मैंने भगोने में ही छाछ को उसको घी को छोड़ दिया है, और छाछ मैंने निकाल दी है सारी। तो चलिए अब इसको पकने के लिए रख देते हैं हैंड टू हैंड ही, और बर्तन जो है ना, साफ़ हो जाएगा, फिर मैं इसको कहाँ निकालते हुए रखूँगी। तो जो भी थोड़ा घी था ना, मैंने उसको पका दिया है और उसको कर दिया है एक बाउल में। तो ये देखिए, घी हो गया है रेडी। अब चलिए चलते हैं कमरे में। तो यहाँ पे जो है ना, जो भी बच्चे फैला के गए थे, उनके कपड़े वगैरह, सॉक्स वगैरह, और जब मैं बेडशीट ठीक करने जाती हूँ ना, तो कम से कम मुझे 4 से 5 जोड़ी सॉक्स तो मुझे यहाँ पर मिलते ही हैं। बच्चों का क्या है, एक गीला हुआ तो फिर एक चेंज कर दिया, फिर दूसरे
पहन लिए। अब ये उनका पूरा दिन चलता है, जैसे भी थोड़ा बहुत गीला हो जाता है ना तो सॉक्स तुरंत ही चेंज करते हैं और जो सॉक्स होते हैं पुराने वाले उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जी अब उनको बार-बार मैं ध्यान नहीं दे पाती जैसे, लेकिन सॉक्स जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो यहाँ पर रह जाते हैं। तो बेडशीट जब झाड़ते हैं ना तो ऐसी चीज़ें तभी सामने आती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डस्टिंग क्लीनिंग का काम बाकी था, तो ये मिरर वगैरह को साफ़ करना था और बाकी सारी चीज़ें साफ़ थी, क्योंकि अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही क्लीनिंग की है आपके सामने। और एक चीज़ मुझे और याद आ गई जब मैं मिरर साफ़ कर रही थी ना, कि मतलब मेरा फेस जो है ना थोड़ा रूखा-रूखा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी मसाज क्रीम लगा लेती हूँ नहाने से पहले। थोड़ी-सी मसाज करूँगी ना फेस पे तो थोड़ा अच्छा-सा हो जाएगा, थोड़ी स्किन जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, स्किन थोड़ी ज़्यादा ही ड्राई हो रही है आजकल, तो मैं इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं दे पा रही थी पहले, तो अब मुझे हैंड टू हैंड ही याद आया, तो मैंने जो है ना इसको कर लिया है। अब बस जस्ट लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, फिर उसके बाद पोछा लगाना है मुझे। और झाड़ू लगाने के बाद भी है ना, चाहे सुबह की झाड़ू आप लगा लो, उसके बाद भी आप चाहे कितनी बार झाड़ू लगा लो, घर में जो है ना अगर बच्चे होंगे तो कूड़ा ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन ये है कि हाँ, अब बच्चे नहीं है ना तो जब तक दोपहर तक बच्चे आएँगे तब तक घर जो है ना साफ़ रहेगा। तो यहाँ जो है ना वाइपर लिया है, तो बेड के नीचे भी अच्छे से जो है ना, पहले इसके नीचे गत्ता पड़ा हुआ था एक, तो बड़ा-सा गत्ता था वॉशिंग मशीन वाला, तो वो जो है ना आज मैंने फेंक दिया निकाल के। एक्चुअली में वो किसी काम के लिए रखा हुआ था हस्बैंड ने, लेकिन काम नहीं आ रहा था ना तो बस वो पड़ा रहता यहाँ पे, और उसकी वजह से सफाई भी नहीं हो पा रही, तो आज मैंने उसको निकाल के फेंका है। और वाइपर से जो है ना अच्छे से पोंछा लगाया है, तो बेड के नीचे जो है ना बहुत अच्छे से सफाई कर दी है मैंने। तो यहाँ जो है ना पोंछा वगैरह मेरा लग गया है और मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। अब यहाँ देखिए पहना है आज ये वाला सूट, और बहुत दिनों बाद ही पहना है मैंने। अब जाना है मुझे धैर्य को लेने, क्योंकि आज मेरा काम करते-करते मुझे बज गए थे 12, तो अब टाइम भी हो ही गया था। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, और इसी के साथ करती हूँ इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।